हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, लगभग सुबह के 8 या 8:30 बज रहे होंगे। और उठ के बस चाय पी है कि कप, और उसके बाद से मैं बैठी हूँ, बातें करने में लगी हुई हूँ। क्योंकि होता है जब भी कोई आता है फिर हम बातों में लग जाते हैं। और ये तो मम्मी है, मम्मी के साथ तो वैसे भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बात यही कि घर में कैसे काम, मम्मी बता रही थी ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि मैं बोल रही थी ना, अरे मम्मी छोड़ो ये ऐसे, मम्मी पेंट वेंट का बता रही थी यहाँ नहीं, या टाइल्स की कमी बता रही थी। तो मैं कह रही थी छोड़ो रहने दो, तो मम्मी कह रही थी नहीं रहने दो, नहीं ऐसे नहीं चलता, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मतलब समझदारी से काम लेना चाहिए, हर चीज़ को छोड़ो छोड़ो नहीं बोलना चाहिए। तो मैं और मम्मी आज से क्लीनिंग में लगने वाले हैं। और इसीलिए जो है मम्मी आई है कि चलो इसका फटाफट फटाफट काम करवा देते हैं। क्योंकि अंदर का जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है। बारिश लगी हुई है, जो कि कल से लगी हुई है, लगी तो कई दिनों से हुई है, लेकिन कल रात से लगातार है। कल दिन में बंद हुई थी। तो हम इस कमरे से शुरू कर रहे हैं। और बेड ना मम्मी बोल रही है अभी मत घुमाओ उधर की साइड, क्योंकि तुम्हारा कूलर सामने है कि हवा इधर ही आएगी। वैसे जब हम इधर घुमानेंगे तो इधर की साइड मुंह कर लेंगे ना, चलो देख लेंगे, है ना। तो देखते हैं बेड घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं। तो पीछे के दोनों कमरे हम आज ही करेंगे। हम बेड से शुरू कर रहे हैं। बेड में मतलब डस्टिंग वगैरह सारी करेंगे, एक एक सामान को खोल कर देख कर, टाइल्स वगैरह सब कुछ। कुछ धूल मिट्टी का तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि दीवारें वगैरह सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। मम्मी तो बस यूं करवा देंगी। विपिन की कैपरी नहीं मिल रही है। हाँ, मैं भी कैपरी देखा मैंने उसमें कैपरी नहीं मिल रही, सारा ढूंढ लिया, पता नहीं वो कैपरी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, समझ ही नहीं आ रहा। और रखी थी ना दिखा के, मैंने कहा विपिन आपकी कैपरी, अरे मैं नहीं पहनना कैपरी कैपरी। आज वो ना कैपरी ही नहीं मिलने में आ रही, इसमें तो मेरे कपड़े रखे हैं और ऊपर ही है वो किसी बैग में, क्योंकि वो अभी की तो बात है। बट भाई साहब वो जो मिल रही है कैपरी ने पसीने दिलवा रखे हैं। हैरानी हो रही है, हैरानी कि गई तो गई कहाँ। ऊपर मतलब वो मिली मुझे, मैंने देखी, इनको दिखाई, इन्होंने बोला ना ना, फिर वो ऐसे मैंने किसी बैग में रख दी। ये तो कह रहे तूने कुछ ज्यादा संगवा के रख दी। शर्ट का पीस, ये शर्ट का पीस किसी बैग वैग में रखी। तो मैं और मम्मी और विपिन हम तीनों लग चुके हैं सफाई अभियान पे। फ़िलहाल तो मैं और मम्मी लगे हैं, क्योंकि विपिन का तो ऐसा है जब जब उनको टाइम होगा वो बीच बीच में आके करा देंगे, और वो करा भी देते हैं, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो है हमने अपने अपने काम ये सोच लिए थे कि चलो मम्मी बोल रही थी मैं ये कर रही हूँ तू ये कर ले। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो दीवार को क्लीन कर देते हैं। तो मैं ये जो मेरा स्टैंड वाला पोछा है, खड़े वाला है, तो इसको मैं अच्छे से 2-3 पानी में वॉश करके फिर थोड़ा साफ़ पानी ला के इसको मैं दीवारों को कर लूँगी। जहाँ तक दिख रही है पहले वहाँ तक कर लूँगी। मैं मार रही थी पोछा, मम्मी मुझे धो धो के दे रही थी। और अभी हम इस बेड को हटा रहे हैं। मैंने कहा मम्मी चलो हटा ही लेते हैं, अभी इतनी गर्मी तो हो ही नहीं रही है। और फिर ये यहीं रह गया, तो मैंने कहा यहीं रह जाएगा। फिर ये यहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी कमेंट्स आ रहे थे, मुझे भी नहीं लग रहा है। बेड जब हमने पीछे किया तब ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और पहले जब था तब भी ऐसे किया ना, तो वो वाली थोड़ी कमरे में रवन्नक सी नहीं थी। तो अभी हम चेंज ही कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी जो है थोड़ा साफ़ सफाई कर लेंगे, होता है ना धूल मिट्टी हो ही जाती है। वैसे तो इस बीच में 2-3 बार हट चुका है, उधर कमरे में गया फिर उधर से इधर आया, तो सफाई हो गई थी, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमने इस बेड को इधर की साइड सेट कर दिया है। आज हम देखते हैं हम कितनी सफाई कर पाएंगे, कितने कमरे कर पाएंगे, वो हम देखते हैं। जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी भी थकें ज़्यादा और हम लोग भी ज़्यादा वो थक जाएं। क्योंकि और भी काम करने हैं ना, फिर थक जाओ बीमार पड़ जाओ तो फिर सारा काम रुक जाता है। तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे। खैर मम्मी तो रुकने वाली नहीं है, अगर उनसे बोला जाए पूरा घर आज करना है तो मम्मी पूरा घर भी करवा देंगी। वो तो लगी रहेंगी, वो नहीं बोलेंगी कि मैं थक गई हूँ या बीमार हूँ या मुझे दर्द हो रहा है, वो नहीं बोलेंगी। तो ये चीज़ मुझे ही देखनी पड़ेगी, मैं ही बोलूँगी कि हाँ बस हो गया।
तो बेड वगैरह हमने हटाया, बेड का सामान हटा दिया था। और मैंने कहा मम्मी चलो विपिन हटा देंगे बेड। मम्मी ने कहा ना मैं हटवा दूँगी, चल हटा इसको दोनों मिलके। तो बेड हम दोनों ने ही पीछे कर लिया, सामान लगा लिया। उसके बाद ये आ गए हैं तो इन्होंने कहा लाओ ऊँचे, मतलब उधर तो मैं बेड पे खड़ी हो गई थी पोछा करने के लिए, फिर विपिन का हाथ चला जा रहा था खड़े होके, तो उन्होंने वहाँ पोछा करा। इधर मम्मी ने अलमारी खोली हुई है और अभी जो है अलमारी में से मैं सामान देखूंगी कौन सा यूज़ का है, कौन सा यूज़ का नहीं है, कौन सा ठीक है, कौन सा ख़राब है, वो सारी चीज़ें देखेंगे अभी हम इसमें। हटा हटा ऊपर फेंक दो। नहीं अच्छा फेंको, मतलब ये जहाँ में मशीन देखा है आई, उसी से क्या वो करेगा। ये मशीन आई, इसे देखते ही पहले तो इसे इन्होंने पता नहीं क्या क्या करा इसके साथ। मुझे भी नहीं खेलने दिया, थोड़ा बहुत खेल ले तू खेल ले। खुद ही खेल खाल के खराब कर दिया। हाँ नहीं है यार। क्या है फिर सही कर देगा, जिससे देखा है वही करेगा। अब फिर मुझे कहना सुनावे फालतू सामान, ये एक चीज मेरे आती ना सुन नहीं गई थी ऐसी चाहिए। ऐसे सिलने वाली नहीं कहा था, सिला है इससे तो तेरे को खबर सिलोगी। ना सिलेगा। हाँ इससे सिलेगा करते ये नहीं से निकलना है ऐसे करके। अरे मम्मी क्या बात कर रहे क्यों? हो, इतना सिरा वो जाने यहाँ को बोल रहा है ना, ऐसे कपड़ा क्या जाएगा। ऐसे तो कपड़ा जाएगा, और इसमें लगेगा यार। ऐसे लग के चलेगा। मिल ऐसे जाएगा। हाथ से ऑटोमेटिक थी, ऑटोमेटिक ही है। हाथ से क्या करेगी ऑटोमेटिक। वो इसमें चलानी पड़ेगी ना। मैंने वो मार चाल दी। करके। ऐसे टूट जाएगी सब तो कर पहले। पागल है, निकालने हाजी। की देखी ना। अंदर ये सुई है पीस। ऊपर कैसे ऊपर कर। उधर धीरे धीरे कर। सुई टूट जाएगी। पहले मैंने दीवार वगैरह करी इधर की, और उसके बाद ये स्विच बोर्ड है, मैंने कहा ये भी कर देते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार छूट जाती हैं। आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हो जो आपको दिखाई देती हैं, और जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भूल जाते हैं हम लोग, फिर वो बाद में बड़ी दिक्कत होती है और आप लोग कमेंट करके याद दिलाएंगे। तो मम्मी का जो मुझे फ़ायदा है ना वो यही है कि मम्मी छोटी छोटी चीज़ें भी पकड़ती हैं, उनको याद रहता है कि ये चीज़ नहीं की ये करनी है। तो अभी ना बस यहाँ पे जो दीवार थी नीचे की, तो हमने कैबिनेट आगे किया, उस दीवार पे भी साफ़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पंखा है इस कमरे का वो भी, क्योंकि एक एक कमरा हमने पूरा करना है, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें करनी है। हाँ फिर भी अगर रहता है भैया बाद में कुछ छोटी मोटी चीज़ रह जाती है तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कोशिश यही है कि जितना दिख रहा है जितना करना है वो करके निकलेंगे एक एक कमरे को पूरा कंप्लीट। तो पंखा जो है मैं पहले सूखे से पूछूंगी, फिर मम्मी गीला गीला कपड़ा करके दे देंगी, गीले से पूछ लेंगे, कई बार पंखा साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे विपिन लग गए हैं इस कैबिनेट के कागज़ वगैरह निकाल के रखने में, क्योंकि इस कैबिनेट में सारा मेरा कागज़ पड़ा हुआ है, मतलब जो मेरा बिज़नेस है कपड़ों का सूटों का उसका पूरा कागज़ इसके अंदर है। कुछ परसेंट ही विपिन का होगा, बाकी 90% मेरा ही है। तो विपिन वो देख रहे थे कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं, वही ये सब संभालते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता। और मैं अब आ गई हूँ इस कमरे में, मैंने कहा अब चलो इस कमरे को शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों बेडरूम हो जाएंगे पहले तो सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी आता है बाहर से तो बेडरूम में ज़रूर आ जाता है देखने के लिए, चेक करने के लिए भी कैसा हुआ है कैसा नहीं, तो इनको दोनों को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो है ड्रेसिंग कर रही है, क्योंकि जिस कमरे में मैं जा रही थी ना मम्मी भी उसी रूम में आ रही थी, और वो वही जो है वहाँ पे देख रही थी, ये मैं कर देती हूँ वो मैं कर देती हूँ। तो वो ड्रेसिंग करने लगी है। मम्मी कह रही तू अपनी अलमारी कर ले, मैं ये कर लेती हूँ। तो दोनों जो है किसी ने, मैं बोल रही थी मम्मी बैठ जाओ, मम्मी कह रही ना मैं बैठूँगी नहीं।
सारा काम हो जाएगा, फिर बैठेंगे कि तेरा काम ख़त्म हो जाए पहले जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ, और फिर उनको कि मैं वापस जाऊँगी। मम्मी को बस लग रहा था तू जल्दी निपटा और मैं जाऊँ। मैंने कहा मैं तो देर में निपटाऊँगी ताकि आप देर में जाओ, दिन लगाऊँगी। मैंने कहा मैं काफ़ी सारे इस काम को करने में। तो यहाँ पे जो है ये वाली दीवार पे भी हमने शुरू कर दी है सफाई। अब पता है क्या है, अगर पेंट होता तो ये वाली सफाई ना होती, क्योंकि उसमें आपको पेंट करने के बाद दीवारें आपको कुछ करनी ना पड़ती, पेंट हो रखा है, और जाले वगैरह झाड़ने की दिक्कत भी नहीं होती। वो तो मुझे भी नहीं हो रही क्योंकि नया पेंट हुआ है, नया काम हुआ है, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये टाइल्स ना होते ना तो ये काम भी ना होता। बस ये काम थोड़ा सा बढ़ जाता है सफाई वगैरह का, और हाथ दुखते हैं इस पे दीवारों पे पोछा मारते हुए ना, हाथ बहुत ज़्यादा दुखते हैं। नीचे फ्लोर पे पोछा लगाने से ज़्यादा मेहनत होती है दीवार पे लगाने में। तो हमने जो है पानी चेंज कर रहे हैं। एक रूम में जैसे ये 2 दीवारें हैं तो इसमें भी खूब सारे पानी से पहले पोछा धोया, फिर लगाना शुरू किया। और उसके बाद ये जो पंखा था ये कहने लगे तू हट जा, इस पंखे को मैं कर रहा हूँ, कहीं तू हाथ पैर ना तोड़वा लियो, क्योंकि स्टूल रखा हुआ था उसके ऊपर। और मैंने कहा चलो फिर मेरे को जो सामान दिख रहा था, जैसे ये स्विच बोर्ड हो गया, ये साइड स्टूल वगैरह हो गए, मैंने कहा ये मैं कर लेती हूँ, जो भी छोटा मोटा दिख रहा है या जो भी सामने आ रही हैं चीज़ें। तो अभी जो है हमने बेड खोलना है, बेड में से सामान निकालना है सारा, और सामान को सेट करना है दोबारा से, क्योंकि हम जो है वो बेड को खोल के सामान चेक करके और फिर उसके बाद बेड में भी जो है झाड़ू साफ़ पोछा वगैरह करके फिर हम सामान रख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना, अंदर तक की सफाई हो रही है। अगर हम बेड ना खोलते, वैसे तो मेरा बेड सेट है, मेरे दोनों बेड जो है लगभग पूरे साल सेट ही रहते हैं, उनको खोलो या ना खोलो, लेकिन बीच बीच में खोलकर चेक करना, उनकी सेटिंग चेंज करना, कपड़ा वगैरह साफ़ करना, झाड़ना, बेड पूछना, ये करते रहना चाहिए साल में। अगर आप देखो हर महीने तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 3 महीने में 1 बार या फिर साल में 2 से 3 बार तो हो ही सकता है। तो इसके अंदर ना ये ज्वेलरी के डब्बे पड़े थे मेरे, जिनके अंदर कोई ज्वेलरी नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी है जो कि मेरे पास नहीं है, मैं लोन लेती हूँ गोल्ड के ऊपर, तो वही गोल्ड लोन के चक्कर में जो है मेरी ज्वेलरी बाहर होती है। मैं उसको बहुत ही कम जो है, अगर होती है तो वो लॉकर में होती है, वरना वो जो है वहाँ होती है, गोल्ड लोन से ले लेते हैं ना मुथूट फाइनेंस वगैरह, तो वो वहाँ है मेरी सारी ज्वेलरी, मेरे जो कड़े वगैरह है सब कुछ। घर में मेरा कुछ भी ज्वेलरी का नहीं होता है, एक आधा जोड़ी ईयरिंग्स का या मंगलसूत्र होता है बस। तो यहाँ पे जो है मम्मी अभी ऊपर जो है कपड़े वगैरह कर रही हैं। मम्मी ऊपर आ गई थी कि चल मैं फटाफट से तेरे कपड़े भी करवा देती हूँ। वैसे तो मेरी हाउस हेल्पर आई हैं, लेकिन मम्मी को ये था कि चलो कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत होता है मैं कर देती हूँ, मैं क्या बैठूँगी, क्योंकि मम्मी को ना बिल्कुल भी बैठने का नहीं है। और दूसरी बात, मम्मी के ना पैरों में घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अगर वो बैठ जाती है ना, उनसे खड़ा होना उठना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक वो लगी रहती हैं तो वो लगी रहती हैं, फिर उनको दिक्कत नहीं होती है, बैठने के बाद फिर दिक्कत होती है। मैं तो मना कर रही थी मम्मी रहने दो, वो कर लेंगी, मम्मी कह रही कि नहीं चल मैं करा देती हूँ, क्योंकि मम्मी बैठे बैठे काम नहीं देख सकती पड़ा हुआ, उनको ये रहता है जल्दी से जल्दी निपटाओ। तो मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद जो है मैं अब आई हूँ किचन में। मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं सबके लिए, बढ़िया सी कड़क सी। सच बताऊँ आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, काम बहुत ज़्यादा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोगों के साथ तो ये लगा लो कि बहुत ही कम शेयर किया है, बहुत ज़्यादा तो मैंने एडिटिंग कर दी है, बहुत सारी क्लिप्स मैंने कट छट कर दी है, बहुत ही कम सेकंड्स की रखी है कुछ क्लिप। तो पूरा तो 24 घंटे तो नहीं, खैर हमने लगभग 7 से 8 घंटे लगातार काम किया है। तो अब बस चाय पियेंगे और उस काम की थकान को कम करेंगे, सब साथ में बैठेंगे चाय पीते हुए। तो शाम का टाइम है 6:30 पौने 7, और 7:04 हो गए हैं, हम कहाँ 6:30 में घूमे हुए। अभी मैं मम्मी से कंघी कराऊंगी, और मम्मी को आज दूसरा दिन है, और मम्मी अभी कह रही है जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ और बस मुझे वो करवाओ, इजाज़त दो मैं जाऊँ। तो मम्मी से मिल लीजिए आप सब भी। पिछली बार भी जब मैं हापुड़ गई थी ना, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, रश्मि तुमने आंटी से बात नहीं करवाई, तो बात करेंगे इस बार, थोड़ा सा वो है बिज़ी चल रहे हैं। बस मम्मी का मेरे को ये था मम्मी आ जाए, क्योंकि मम्मी को पता है क्या है, मम्मी एक बार काम शुरू होने के बाद बैठने नहीं देती है। मम्मी कहती है जल्दी से ख़त्म करो, जल्दी से निपटाओ। वो ये नहीं कहती कि भाई तुम भी करो, फिर वो खुद लगती है। अब मैं लगता हुआ ज़्यादा नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे पता है मम्मी की जो बीमारी का थोड़ा सा शरीर है, मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से। बोलो क्या बोलूं? कुछ भी बोलो। क्या बोलूं? हाँ, ये सही लग रही है। पता है क्या है, विपिन ये वाली पेंटिंग्स इधर की साइड लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कील है, जहाँ पे हमारी फोटो थी वो फोटो हमने अंदर बचा दी। हाँ, अभी हमने घर को डेकोरेट करना है। सोनू भैया को बुला लेना सुबह ना, सीधी नहीं है, टेढ़ी है।
टेढ़ी है, थोड़ी सी करो जैसे, बस। ये ना टेढ़ी हो जाती है पता नहीं कैसे। 2 किलो है। तो अभी हमें घर को डेकोरेट करना है। अभी हमने इस रूम को पूरा साफ कर लिया है, एकदम साफ, एक एक चीज को, ड्रेसिंग, बेड में से कपड़े निकाल के बेड के अंदर गीला कपड़ा, झाड़ू, ये वो, साइड स्टूल, ये दीवार टाइल्स की, ये तो मैं बरामदे में ही लगाऊंगी अपना प्ले बटन। और दिखाना, कुछ लोग बोल रहे थे रश्मि आपको प्ले बटन नहीं मिला क्या, नहीं मिला क्या? नहीं, मुझे मिल चुका है। मुझे लगभग 1-1.5 साल पहले प्ले बटन मिल चुका है, लेकिन वो है कि आप लोगों को दिखा नहीं होगा, कुछ लोग जो नए लोग जुड़ते हैं उनको। तो गुड्डू दिखाइए अपनी टी शर्ट। आज ना गुड्डू की तबीयत बड़ी ढीली हो रही है, उसको वॉमिटिंग भी हुई है। तो ये गुड्डू की टी शर्ट जो तन्मय को मिली थी, ये गुड्डू को आई है। गुड्डू आज ठीक नहीं है, ये देखो। उसके लिए तो बोली है हमारे पास। ये रहा रश्मि का, हम सबका प्ले बटन, देहरादून ब्लॉगर, आप सबका, मेरा और आप सबका प्ले बटन ये रहा। यहाँ नहीं, ये तो मैं बरामदे में ही लगाऊंगी, वहाँ जस्ता था। ये ड्रिल होगा, काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, यहाँ पे 1-2 और लग जाएगा। तो इस तरीके से। और आज ना बहुत ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत हुई है। वो कमरा, ये कमरा, क्योंकि इन 2 कमरों में ज़्यादा था, बेड भी है और अलमारियाँ भी थी, हैं उन 2 कमरों में भी काम ज़्यादा, क्योंकि जब आप टाइल्स या पीवीसी लगवाते हैं तो उनको ना आपको साफ़ करना पड़ता है, तो फिर उसमें मेहनत है। अब जो पुताई वाली दीवार है, अगर वो पेंट हुई है तो मेहनत है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ वो ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी पेंट नहीं हुआ है, घर को क्लीन कर रहे हो, फिर इन पे भी झाड़ू वगैरह मारनी पड़ती है, क्योंकि हल्के हल्के जाले से हो जाते हैं। तो इन दीवारों पे तो भी कुछ करना ही नहीं था, साफ़ पड़ी थी। तो अभी तो उन दोनों कमरों में भी 4-4 दीवारें हैं जिन्हें घिसना है, साफ़ करना है। और पेटी वगैरह भी खोलेंगे हम, सामान चेक करेंगे, अगर किसी में सीलन है तो वो धूप में रखेंगे, चेक करेंगे। तो वो हम कल करेंगे। कल 2 कमरे ले लेंगे। बचा बरामदा भी हम कल ही कर देंगे, क्योंकि बरामदे में से पोछा लगना है टाइल्स पे, बाकी कुछ नहीं होना है। और ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी इस पे। नीचे वाले पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी ये नहीं खिलेगी, डार्क पे डार्क नहीं, लाइट्स कलर अच्छे लगेंगे ना। तो अभी तो लौकी की सब्जी बनाएंगे हम। लौकी को काट के उबाल लिया है, तो लौकी बनेगी। कील वगैरह होंगी ना, कल ड्रिल होगा। हाँ, अब धूल होगी, देखेंगे। अब आज भी नहीं हो सकता था ना, भैया को टाइम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने कहा चलो फटाफट से खाना भी बना लेते हैं। आज बताऊँ हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन ये था कि खाना बनाना है। और मम्मी बाहर का खाना खाती भी नहीं है, बहुत 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 कम, इमरजेंसी में लगा लो। तो आज वो वाली इमरजेंसी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कहा चलो फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर तड़का तैयार कर रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी के लिए, उसको बॉयल कर चुकी हूँ। और यहाँ पर घर में जो है अंदर पर्दे वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो मम्मी जो है विपिन को पर्दे नाप के दे रही हैं, क्योंकि पिछली बार जब पर्दे लगे थे ना, वो ऊंचे नीचे हो गए थे, जिस वजह से मैंने कहा भैया इस बार नाप के लगेंगे। तो मैं यहाँ पे किचन में थी, बाहर जो है पर्दों का काम चल रहा है, तो सब जो है अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं, कोई खाली नहीं बैठा हुआ है। कई बार पता क्या होता है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बीच बीच में जाके तो मतलब जैसे कुछ कमेंट आ जाते हैं, रश्मि तुम क्या कर रही हो, तुम आंटी से काम करवा रही हो या विपिन से करवा रही हो, किसी और से। ऐसा नहीं होता है, बाकी के काम भी चल रहे होते हैं ना। तो जैसे मैं देखो अब मैं किचन में हूँ, यहाँ पे पर्दे लगाए जा रहे हैं, मम्मी भी विपिन की हेल्प कर रही है, मम्मी मेरे पास भी आ रही है। तो इस तरीके से ना काम चलते रहते हैं, सब अपना अपना करते रहते हैं ना। एक से ना हरा डलेगा बीच में, हरा डलेगा बीच में, हरा डलेगा। ये दोनों एक से है ये। हाँ, दोनों ये एक से है ना, लंबाई एक है इनकी। पिछली बार अभी डाले थे ना, तो लंबाई थोड़ी ऊपर नीचे हो गई एक प्लेन रखा उस कमरे में ना, धुला ना होगा ना, वो बाद में डल जाएगा। चलो, धुला हुआ तो है वो डस लेगी ना धुले कपड़ों में। अच्छा 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 अच्छा। एक ये रहा, एक वो। तुम्हें लंबाई में पर्दे बनवाने पड़ेंगे ना, आप देखें। लंबाई का बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ रहा, बहुत ज़्यादा।
कुछ नहीं और भी है क्या ऐसा चल नहीं सकता, इसलिए मैं इसे दूसरे डस्टबिन में रख देता हूँ। तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो। तभी कालक बहुत पहले खरीदा था, तो इसके बारे में किसी को नहीं था। मुझे को इस बारे में पता चल गया। तो पर्दे का काम अंदर हो चुका है। मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन जो है छोटे मोटे होते ही रहते हैं, और जब आपके घर में इस तरह से सफाई वगैरह हो रही हो तब ज़्यादा होते हैं, क्योंकि किचन की ना सारे के सारे बर्तन तो नहीं बन जाते, कुछ कुछ सामान था, तो जो बर्तन खाली हो रहा है मैं उसको हाथों हाथ साफ़ कर रही हूँ, या जिसमें थोड़ा बहुत पड़ा है उसको मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो ये ड्रम वगैरह निकला है, 1-2 डब्बे हैं वो साफ़ कर लूँगी, और छोटे मोटे बर्तन भी हुए हैं। अब ऐसा है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारी हाउस हेल्पर आती है तुम क्यों करते हो, तो देखिए सारी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती हैं। अभी जो छोटे मोटे बर्तन हुए मुझसे सिंक नहीं भरा जाता है, वो भी रात के टाइम इतना भर के छोड़ दूँ वो नहीं होता है। तो आज मैंने जो भी सफाई की वो आप लोगों के साथ शेयर की। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। फिलहाल बाय बाय करते हैं। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।